सभी को जय मसीह की। हम एक वचन पढ़ेंगे लूका 22 का 46। प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। श्री प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। श्री प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया, जान से भी प्यारा प्रभु। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। हालेलुया, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। हालेलुया, तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। श्री प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया, जान से भी प्यारा प्रभु। धन्यवाद सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा, धरती आसमान के कर्ता, हम सब के सृजनहार पालनहार प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे हम सब को जिंदों की जमीन में रखा। एक नया दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी। कितने भाई बहन बच्चे प्रभु आज का सुंदर दिन नहीं देख सके, आज की ये सुंदर सुबह नहीं देख सके, क्योंकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ऐसी दया अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था। लेकिन हम दिल से लख लख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपके बच्चों के लिए, आपके विश्वासियों के लिए, आपके धर्मी जन के लिए प्रभु आपकी दया अनुग्रह सदा सर्वदा होता रहे, प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है, लूका 22 के 46 वचन में आपने कहा है प्रभु जी, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो।
धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे जिंदा जाली खुदा आत्मा तैयार है लेकिन ये शरीर दुर्बल है। दया कर प्रभु, जिस तरह आत्मा तैयार है वैसे ही प्रभु हमारे शरीरों को भी तैयार कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम किसी परीक्षा में ना पड़े मेरे पिता परमेश्वर। हर समय आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करते रहें नित्य प्रभु। आपके चरणों में प्रभु मेरे पिता आपकी उपस्थिति में आपके बेटा बेटी पाए मेरे पिता पाए जाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु इस दुनिया में हजारों साल बिताने से वो एक दिन कहीं उत्तम है जो आपकी डेडी में प्रभु आपके बच्चे बिताते हैं मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि दुनिया में चारों तरफ प्रभु जी झूठ है, कपट है, छल है मेरे पिता परमेश्वर, धोखा है, लेकिन जो आपकी उपस्थिति में नित्य पाए जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर वो आपके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। क्योंकि जिसकी जैसी संगत होती है वैसी उसकी रंगत भी बन जाती है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम भी प्रभु जब पापों ही में थे मेरे पिता परमेश्वर, आपसे दूर थे अपने करने के कारण मेरे पिता, अपने कर्मों के कारण, लेकिन आपने उसी समय उसी घड़ी हमसे इतना प्यार किया प्रभु जी। आप अपना स्वर्ग छोड़ के प्रभु हम सब पापियों के लिए प्रभु इस दुनिया में प्रभु जी मेरे पिता हमारे पापों का भुगतान करने के लिए आए प्रभु। क्योंकि जो पाप मनुष्य ने की है प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, उनकी कीमत मृत्यु है और उस मृत्यु से कोई उसे नहीं बचा सकता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु इस मसीह को सारे पापों का भुगतान करने के लिए कलवरी क्रूस पे प्रभु जी चढ़ा दिया मेरे पिता परमेश्वर। पाप मनुष्य जाति ने किया लेकिन भुगतान धरती आसमान के कर्ता ने खुद किया। क्योंकि मनुष्य चाहने के बावजूद भी प्रभु अपने पापों का भुगतान नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें एक भी भलाई का काम नहीं है। मनुष्य हर समय अपने शरीर के हर एक अंग के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर पाप करता है। संसार की अभिलाषा, शरीर की गंदी मेरे पिता परमेश्वर करने के कारण मेरे पिता, अपने जीविका के घमंड के कारण प्रभु हर पल हर क्षण हर मनुष्य प्रभु जी पाप की दलदल में धंसा जाता है। धन्यवाद देते हैं लेकिन आपकी दया, आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने प्रभु जी मुझ पे हम सब पे सदा सदा के लिए कर दिया है। जो भी आप पे विश्वास करता है अपने मुख से प्रभु आपको अपना उद्धार करता अंगीकार करता है और अपने हर एक पाप गलती गुनाह को सदा सदा के लिए मेरे पिता परमेश्वर अपने जीवन से अपनी करनी से प्रभु जी सदा के लिए उसे छोड़ता है और आपके वचन के अधीन अपने जीवन को व्यतीत करता है। आप उसे अपने बेटा बेटी होने का हक अधिकार देते हैं, क्योंकि आपने दुनिया में प्रभु हर एक मनुष्य को अपनी महिमा अपने गुणानुवाद के लिए प्रभु जी रचा है। आपको मनुष्य से कुछ नहीं चाहिए और ना ही मनुष्य कुछ आपको दे सकता है, क्योंकि ना तो उसमें कोई योग्यता है ना ही उसमें कोई काबिलियत है। मेरे पिता परमेश्वर, आप हमसे सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपकी महिमा चाहते हैं, आपका गुणानुवाद चाहते हैं प्रभु। इसी इच्छा से प्रभु आपने मनुष्य को सृजा, आपने मनुष्य के लिए प्रभु उसके अधीन सब कुछ कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। जो भी प्रभु आपने इस दुनिया में रचा प्रभु, जो भी आपके हाथों की रचना है, सब कुछ प्रभु आपने मेरे पिता परमेश्वर मनुष्य को प्रभु जी उसका हक अधिकार दिया है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रभु जो भी मेरे पिता अपने हाथों के कार्य प्रभु इस धरती पे किया है उन सब पे प्रभु आपने हमें प्रभुता दिया है। हम हमारे पाँव के नीचे सब कुछ कर दिया है, लेकिन हम अपने करने के कारण, अपने कर्म के कारण प्रभु आपसे दूर हुए। आपकी आज्ञाकारिता में न रहते हुए प्रभु आपके दंड के हक अधिकारी हर एक मनुष्य बन जाता है। आप नहीं चाहते प्रभु एक भी नाश हो, इसीलिए आप अपना स्वर्ग छोड़ के प्रभु हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आए प्रभु जी। जिस तरह प्रभु आपने मृत्यु पे जय पाई, वैसे ही आपने अपने विश्वासियों को भी जिलाया है प्रभु, जो अपने अपराधों और अपने पापों के कारण मरे हुए थे। जो मनुष्य प्रभु मेरे पिता परमेश्वर पहले अपने कर्म के कारण संसार की गंदी अभिलाषा में प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर चलता है प्रभु जी, आकाश के अधिकार के हाकिमों के अनुसार यानी कि आत्मा के अनुसार चलता है मेरे पिता परमेश्वर, और आज्ञा ना मानने वाले कार्य को करता है पिता परमेश्वर। इन सब कारणों के कारण प्रभु, इन सब कर्मों के कारण प्रभु जी, शरीर की सारी लालसाओं के कारण जो अपने मन को प्रभु जी मेरे पिता चलाते हैं, अपने मन की इच्छाओं के ऊपर प्रभु जीवन व्यतीत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनसे प्रभु जी मेरे पिता आप घृणा करते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही क्रोध की संतान है। लेकिन प्रभु आपने कितना प्रेम किया प्रभु जी, क्योंकि आप दयावंत परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपने हम पे बड़ी दया की, आप
आप दया के धनी हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने अपने बड़े प्रेम के कारण मेरे पिता जो आपने हमसे किया, हमारे सारे अपराधों के कारण जो हम मरे हुए थे, हमें मेरे पिता परमेश्वर अपने साथ चिल्लाया। अपने अनुग्रह के कारण ही द्वारा प्रभु आपने हमारा उद्धार किया, हमें मुक्ति दी हर पाप से मेरे पिता, हमें क्षमा किया, छुटकारा दिया हर बंधन से, रिहाई दी मेरे पिता परमेश्वर। हर गलती गुनाह को प्रभु क्षमा किया सदा सदा के लिए। जो भी प्रभु आपकी उपस्थिति में आए मेरे पिता, जिन्होंने भी प्रभु आपकी प्रभु जी और आंखें लगाई, भजन संहिता 34 के 5 वचन के अनुसार उन्होंने प्रभु आपकी दया को पाया, प्यार को पाया, आपके अनुग्रह को पाया मेरे पिता, आपकी ज्योति को पाया मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि दुनिया में आप हम सब के लिए ज्योति बन के आए, ताकि कोई भी नाश ना हो, एक भी आत्मा नाश ना हो। प्रभु आप हर एक को बचाने के लिए इस दुनिया में आए, और आपने हमारे प्रभु जी आज कल और मेरे पिता परमेश्वर जो प्रभु मेरे पिता परमेश्वर हम काम करते हैं बुरे प्रभु जी, जाने अनजाने डिठाई में हर एक के लिए कीमत अदा की है कलवरी क्रूस के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जो भी आपकी आराधना सच्चाई और आत्मा से करता है मेरे पिता परमेश्वर, उसे आप हर बुरी बात से, हर बुरे पाप से छुटकारा देते हैं, चंगाई देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आत्मा और सच्चाई से प्रभु जो आपकी उपस्थिति में आके प्रभु आपकी महिमा गुणानुवाद करता है, वो आपकी शांति और आनंद को पाता है। इसीलिए आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है, जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि प्रभु आप जानते हैं कि दुनिया में प्रभु जी पाप प्रभु मेरे पिता परमेश्वर मनुष्य को प्रभु उस फाड़ डालने वाले सिंह के समान हर समय ताक में लगा रहता है, कब मनुष्य को फाड़ डाले, उसका नाश कर डाले मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन आपकी आंखें भी हर समय अपने बच्चों के ऊपर लगी रहती है, क्योंकि आपने शैतान को ऑलरेडी प्रभु सदा सदा के लिए अपने पाँव के नीचे कुचल दिया है। और जो आप पे विश्वास करता है, सच्चा भरोसा करता है, वो हर बंधन से छुटकारा पाता है आपकी दया से, आपके अनुग्रह से मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु जी, जितने भी भाई बहन बच्चे जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें प्रभु जी मेरे पिता हर बंधन से छुटकारा दें प्रभु जी, हर पाप से रिहाई दें प्रभु जी, क्षमा करें क्योंकि आप क्षमा हारे परमेश्वर हैं। दया करें मेरे जिंदा चाली खुदा, जितने भी प्रेयर कष्ट आपके बच्चों ने बड़े विश्वास से दिए हैं प्रभु जी, आप एक एक के ऊपर अपना धर्म दाहिना हाथ रख के प्रभु उनकी मदद सहायता करें। हर घर में सुख शांति और समाधान हो, हर मेरे पिता रिश्ते में प्रेम प्यार हो प्रभु जी, सारा छल कपट धोखा जाता रहे, शैतान की एक एक युक्ति नाश हो प्रभु। क्योंकि जो भी प्रभु आपके नाम की दुहाई देता है मेरे पिता परमेश्वर, आप पे विश्वास करता है, वो अपने विश्वास से भी बढ़कर अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में होते हुए देखता है। आपका वादा है याकूब के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चलता। जो भी आपके बच्चों के जीवन में प्रभु डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है प्रभु जी, उनसे पलटा लेना आपका काम है। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, सारे बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं, हर एक बच्चे को बुद्धि ज्ञान से भर दे मेरे पिता परमेश्वर, अपनी शांति से भर दे, हर डर डिप्रेशन उनके जीवन से जाता रहे, उनकी जो भी जरूरतें हैं प्रभु आप ही पूरा करें। आपने वादा किया मत्ती 7:7 में, मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। दया करें प्रभु आपके बच्चों के लिए प्रभु जी, मेरे पिता आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु हर कार्य को पूरा करने के लिए हम मांगते हैं प्रभु जी। किसकी क्या जरूरत है प्रभु आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और पूरा करने वाले समर्थी जिंदा खुदा भी आप ही हैं प्रभु जी। एक एक बेटा बेटी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग हर एक की प्रभु सारी जरूरतों को आप पूरा करें। आपका वादा है जो आपके धर्म और राज्य की खोज में नित्य पाए जाते हैं, उनके जीवन में आप कभी किसी भली वस्तु को नहीं रख छोड़ते। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो प्रभु संसार की वस्तुओं पे चित्त लगाता है प्रभु वो मृत्यु को पाता है, लेकिन जो आत्मा के चलाए चलता है प्रभु वो अनंत जीवन पाता है। दया कर मेरे पिता हर एक प्रभु सच्चाई और ईमानदारी से प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आत्मा में बढ़ते जाएं प्रभु जी। दया कर प्रभु अपनी शांति से अपने उपस्थिति से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु हर संसार की बुराई से प्रभु जी, हर जीविका के घमंड से पिता परमेश्वर, हर प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर बुरी बात से चाल से आप ही अपने बच्चों को छुटकारा दे प्रभु जी। शैतान किसी रीति से प्रभु किसी के भी जीवन में, परिवार में, बच्चों में किसी भी तरह की कोई रुकावट क्रिएट ना करने पाए प्रभु, इस मसीह के नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी। दया करें मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता, हर एक का बोझ आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी। जो भी अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए चिंतित है प्रभु, उन सब की चिंता प्रभु आप लेके अपने शांति अपने आनंद से भर दे प्रभु जी। क्योंकि आपका वादा है धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा प्रभु सब कुछ हो सकता है। जो निरंतर प्रभु आपकी प्रार्थना में प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बने रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो अपने प्रभु जी विश्वास से भी बढ़कर आपकी दया से, आपके अनुग्रह से पाते हैं मेरे जिंदा
चाली खुदा, क्योंकि प्रभु जी आप दया के सागर हैं, करुणा निधान है, विलम्ब से क्रोध करने वाले पिता परमेश्वर हैं। प्रभु जी दया करें प्रभु, जिस तरह प्रभु आपने मेरे पिता परमेश्वर या मेरे पिता आयुब की सुधि ली, मेरे पिता वो दुख की घड़ियों में भी प्रभु सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपका धन्यवाद किया। उसके पास जो था प्रभु जी मेरे पिता उसने सब खो दिया, लेकिन उस हालात परिस्थिति में भी प्रभु उसने आपका धन्यवाद दिया। प्रभु आपने दिया, आपने ले लिया, धन्यवाद मेरे पिता। आपने उसके विश्वास को देखते हुए, उसके प्यार को देखते हुए, जो भी उसके पास था आपने उसको दुगना लौटाया। आज भी आप वही सामर्थ्य जिंदा खुदा है प्रभु जी। दया करें प्रभु, आपके बच्चों ने अगर अपने जीवन में, परिवार में, बच्चों में कोई घटी पाई है और जिनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपके ऊपर है, आप उनके भरोसे से भी बढ़कर उन्हें प्रभु जी लौटाने जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। क्योंकि प्रभु जी जितने भी मेरे पिता परमेश्वर आपके नाम की दुहाई देते हैं, मेरे पिता आप उनकी शुद्धि लेते हैं। मेरे पिता परमेश्वर जो प्रभु अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए चिंतित हैं, प्रभु आप उनकी चिंता को दूर करें। मेरे पिता परमेश्वर दया कर प्रभु, आपका वादा है अब्राहम का घराना कभी निसंतान नहीं रहेगा। जो भी प्रभु आप पे विश्वास करता है, आपके वचन के अधीन रहता है, वो आपका घर घराना है, आपके बेटा बेटी है और आपके आशीषों के वारिश है। क्योंकि आपने अपने बच्चों को, अपने विश्वासियों को आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाया मेरे पिता। आपने हर दुख तकलीफ को, हर चिंता परेशानी को अपने ऊपर सदा सदा के लिए लेके प्रभु जी अपने बच्चों को अनंत जीवन दिया है, अपनी शांति अनंत से भर दिया है प्रभु जी। मनुष्य जाति का प्रभु स्वभाव धोखा देना है, झूठ बोलना है, चालाकी करना है, लेकिन जिसका दामन धरती आसमान का करता थाम लेता है, उसे न वो कभी छोड़ता है, न कभी त्यागता है और न कभी धोखा देता है। क्योंकि आपका वादा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, हर टेढ़े अठेले रास्ते को सीधा करूंगा। दया करें प्रभु, आप ही अपने बच्चों की चिंता को दूर करके, उनकी सारी परेशानियों को दूर करके प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करें। दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके बच्चों को कभी किसी भली वस्तु की घटी ना हो। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, आप दया के सागर हैं। मेरे पिता परमेश्वर आप ही प्रभु मेरे पिता अपने बच्चों की प्रभु हर जरूरत को पूरा करने वाले सामर्थ्य जिंदा खुदा है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, जो आप अपने बच्चों के ऊपर हर दिन, हर पल, हर क्षण करते हैं। हम मर मिट नहीं गए प्रभु, क्योंकि आपकी करुणा बड़ी है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आपकी शांति, आपका साथ सदा सदा का है मेरे पिता परमेश्वर। दुनिया की तसल्ली, दुनिया का सहारा क्षणिक है मेरे पिता परमेश्वर, आज है कल नहीं, लेकिन जिसके संग प्रभु आप खड़े हो जाते हैं प्रभु, आप उसे कभी नहीं छोड़ते, इस दुनिया में भी और इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी मेरे पिता परमेश्वर। दया करे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी प्रार्थना का मन दे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर आपके हर एक बेटा बेटी प्रभु जी हर दिन, हर पल, हर क्षण प्रभु आपकी उपस्थिति में पाए जाए, आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करते हुए आपके वचन के अधीन प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करे प्रभु जी। जिस तरह प्रभु आपने हमारे पापों को, गलतियों को, गुनाहों को सदा सदा के लिए क्षमा किया है प्रभु, हमें भी प्रभु जी आप ही बुद्धि और सामर्थ्य दें, ताकि हम भी अपने प्रभु जी विरोधियों को प्रभु, अपने बुरा चाहने वालों को क्षमा करने पाए, ताकि हम आपके अच्छे बेटा बेटी बने, आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले हों और ये जीवन, ये शरीर प्रभु आपकी महिमा में यूज हो। क्योंकि प्रभु आपने हमें अपने लहू के बदले खरीदा है प्रभु जी, हर एक कीमत को आपने अदा किया है मेरे पिता। शैतान का कोई हक अधिकार नहीं आपके बच्चों को प्रभु जी छूने का, और जो प्रभु आपके बेटा बेटियों को छूता है उसे पलटा लेना आपका काम है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर आपकी प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, जो आपने प्रभु मुझ पे, हम सब पे सदा सदा के लिए कर दिया है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपके प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर नीच प्रजा हैं, राजपद अधिकारियों का समाज आपने हमें बनाया, हमें शिरोमणि बनाया है, क्योंकि आप ही हमारी ढाल है, चट्टान है, हमारा दृढ़गढ़ है, हमारे अच्छे पिता परमेश्वर है। हर रिश्ते में सर्वोपरि प्रभु इस मसीह आप हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्यार दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, जो आपने हम सब पे सदा सदा के लिए कर दिया। बड़े विश्वास से ये सारी प्रार्थना हमारे उद्धार करता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं, राजा सुने और कबूल करें, आमेन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।